हेलो गाइस, आइए अब एक नए टॉपिक सॉल्ट ब्रिज की ओर बात करते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब होता है। ये यू शेप्ड ट्यूब है। इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है ऑफ सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KNO3, KCl, NH4Cl इन एगर एगर जेली और जिलेटिन जो सेमी सॉलिड होते हैं, उनके बीच में हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के इसको हम लोग भर देते हैं। और इसके टू ओपनिंग्स हैं। देयर आर टू ओपनिंग। दिस टू ओपनिंग्स आर प्लग्ड विथ सम पोरस सब्सटेंसेस लाइक कॉटन वूल, ग्लास वूल, etc. देखिए, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। यानी कि अगर हम लोग सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर में यहां पर देखिए, यह ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और यह रिडक्शन हाफ सेल था, जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिंक रॉड, ये ZnSO4 और ये जिंक रॉड, ये 1M CuSO4 और ये Cu का रॉड, और यहां से यहां तक ये सॉल्ट ब्रिज है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज है और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में एगर एगर जेली और जिलेटिन के अंदर में KCl या NH4Cl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखिए, ये दो ही काम करता है। पहला काम करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। देखिए, आपके घर में भी जो करंट आया है, उस करंट को लाने के लिए और फिर उसको वापस ले जाने के लिए दो वायर होते हैं। अगर एक भी वायर कट जाएगा तो घर में करंट नहीं आएगा। यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट यहां से जा तो रहा था इलेक्ट्रॉन, यानी करंट आ रहा था इस ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, दो इलेक्ट्रॉन इस ओर, तो करंट आ रहा था। तो करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट नहीं था, जिसको ये सर्किट कंप्लीट करता है, क्योंकि यहाँ ये पोरस सब्सटेंसेस होता है इस जगह में, जो कनेक्टिविटी को अलाउ कर देता है। ट्रांसफर ऑफ आयंस आर पॉसिबल थ्रू दिस कनेक्टिविटी। अब बात आती है सेकेंडरी कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ओनली टू वर्क्स, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आपको इतना ही लिखना है बस। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको लिखना नहीं, आपको समझ लेना है। सर्किट तो आप समझ गए कि इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकेंडरी है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। इसको आप समझो ऐसे कि जिंक से Zn2+ बन के यहां आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अब ये Zn2+ क्या करेगा ना, जिंक रॉड तो नेगेटिव का काम कर रहा है, तो Zn2+ फिर इसके ऊपर में आके यहां जमा होने लगेगा। और जब ये जमा हो जाएगा तो ये भी Zn2+ और सॉल्यूशन में भी Zn2+, दोनों में से कोई एक दूसरे को लूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का आयन सेम है। तो ये काम करना बंद कर देगा। कौन? एनोड हाफ सेल। कैथोड में आइए, कैथोड में दो इलेक्ट्रॉन आया, Cu2+ के साथ मिलके कॉपर बना दिया और इसके पास डिपॉजिट हो गया। लेकिन आप उसी समय देखो, ये जो SO4 है ना, SO4 पे 2-, SO4 पे 2- वही था, उस पर नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव का काम कर रहा था। तो फिर ये सल्फेट आयन क्या होता है ना, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। अब क्या हो रहा है ना कि Cu और SO4 टूटा, Cu को डिपॉजिट होने का जगह ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी काम करना बंद कर देगा। क्यों जगह नहीं मिल रहा है? कि Cu2+ को कॉपर बनने के बाद यहां कॉपर चाहिए था, जो कि उसको सल्फेट दिख रहा है सामने, तो डिपॉजिट नहीं होगा। इसी को ये मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? देखिए, अब मान लो आपकी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl के अंदर में। जैसे ही यहां Zn2+ रिलीज हुआ, यहां से Cl- आया और ये Zn2+ को 2Cl- मिलके क्या बना दिया? ZnCl2। अब Zn तो बचा ही नहीं, Zn2+ था और Cl मिलके ZnCl2 हो गया। इसीलिए अब काम शुरू, ये काम करते ही रहेगा। सेम यही घटना यहां घटी। Zn सिर्फ अकेला रहेगा तब ना इस पर डिपॉजिट होगा। ZnCl2Cl के साथ एंगेज हो गया, बस। अब देखिए, अब यहां पर CuSO4, ये जैसे ही इधर को चला Cl के चला इधर को, और 2K+ SO4 पे 2-, ये बना दिया K2SO4।
K2SO4 इसके अंदर में डिजोल्व इधर घूमते रह गया, SO4 खाली है ही नहीं कि जो यहाँ जाएगा, तो ये भी काम करते रह गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। थैंक यू।